चल। मॉम, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं बताती हूँ हर्ष। अनु के फादर से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया, राइट? तुम्हें कैसे पता? वो एक्चुअली कल आप घर पे नहीं थे तो मैंने झिंडे को कॉल किया था, तो उसने कहा कि गोपाल जी को हार्ट अटैक आया। कैसे हैं वो? अब ठीक है। वैसे मैंने सुना है कि ऐसे मिडिल क्लास लोगों को किसी शौक की वजह से हार्ट अटैक आता है। अनु के फादर को कौन सा शौक लगा? वो तो मुझे नहीं पता मानसी, और तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो ये मैं जानना भी नहीं चाहती। हमें लेट हो रहा है, वहाँ जाने से पहले माता रानी के मंदिर जाएंगे गोपाल जी की सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए। चल बेटा। आर्या, अरे कमिश्नर साहब, आप सुबह सुबह अचानक यहाँ कैसे? बताता हूँ, लेकिन अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो प्लीज कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अब आप इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। क्यों? बताइए, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आपकी जान को खतरा है। क्या खतरा? जी, हमें इंटरपोल से इंफॉर्मेशन मिली है कि दिल्ली के अंदर कुछ बहुत बड़ा अटैक होने के चांसेस हैं, और ये सब 26 जनवरी से पहले होगा। तो इस सबसे मेरा क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि आप आर्यवर्धन है, द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। आपकी कंपनी के टर्नओवर से इंडिया की इकोनॉमी इफेक्ट होती है। देश को नुकसान पहुंचाने वाले आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप और आप जैसे तमाम वीआईपीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसलिए जब तक ऊपर से इंस्ट्रक्शन ना हो, प्लीज आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। देखिए, मुझे दिन भर में 50 काम होते हैं। सर, मैं भारद्वाज सर और मीरा मैडम से कहकर ऑफिस के सारे अरेंजमेंट से ही करवा देता हूँ, तो आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लीज जिद मत कीजिए, क्योंकि आपका नाम हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन गलत भी साबित होती है। और अगर गलत नहीं निकली तो? आर्यन, नहीं, झेंडे और कमिश्नर सही कह रहे, तुम कहीं नहीं जाओगे। मानू, अनु और उसकी फैमिली की तुम चिंता मत करो बेटा, मैं चली जाऊंगी वहाँ पे, और अगर कोई भी दिक्कत हुई तो झेंडे है ना, वो संभाल लेगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। आप बेकार की टेंशन ले रहे हो सकता है मेरी टेंशन बेकार की हो, लेकिन अगर ये टेंशन सही निकली तो मैं चांस नहीं ले सकती बेटा। तुम घर के बाहर कदम नहीं रखोगे। हो। तुम्हें मेरी कसम है, समझे? ठीक है। झंडे, तुम्हें कमिश्नर साहब को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? खामखा परेशान हो गई और उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी। यार, मैं अब घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये बाहर ना जाने की झंझनाहट है या अनु से ना मिल पाने की? देखो आर्या, मैं जानता हूँ कि तुम उन लोगों की बहुत केयर करते हो, और गोपाल जी के हार्ट अटैक के बाद तुम्हें ज्यादा परेशानी होने लगी है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, आगे मैं सब हैंडल कर दूंगा और तुम्हें अपडेट्स भी देता रहूंगा। तुम प्लीज सिर्फ घर से बाहर मत निकलो बस। ठीक है, मुझे तेरी हर बात मंजूर है, लेकिन जब गोपाल जी को डिस्चार्ज मिलेगा मैं उन्हें खुद घर छोड़ने जाऊंगा। कमाल है, मतलब इतनी सारी बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। तू आर्यवर्धन है, इंडिया के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन। तुम अपने एम्प्लॉय के फादर को हॉस्पिटल से घर तक लेकर जाओगे खुद, खास करके इस वक्त जब तुम्हारी जान को खतरा है। सुना नहीं कमिश्नर साहब ने क्या कहा था? तुम्हारा नाम हिट लिस्ट पर है और वो भी सबसे ऊपर। पर बस मैं तुम्हारी और कोई जिद नहीं सुनने वाला। मैं खुद गोपाल जी को घर छोड़ दूंगा और तुम कहीं नहीं जाओगे। और मैं ये तुम्हारा असिस्टेंट होने के नाते नहीं, तुम्हारा दोस्त होने के नाते कह रहा हूं। पर चुप, बस बहुत हो गया। अब मुझे माँ को मंदिर ले जाना है, उसके बाद हॉस्पिटल। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम कहीं नहीं जाओगे। आई एम सॉरी अनु, आज तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, और ऐसे क्रूशियल टाइम पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। प्लीज माफ कर दो मुझे। आई एम सॉरी। अनु, मैं ये बर्तन बाहर साफ करके लाती हूँ, तब तक तो पापा को पानी पिला दे। हाँ,
अब आपको याद है मैं जब भी किसी चिंता में होती हूँ या स्ट्रेस या परेशान हो रही होती हूँ तो आप मुझे क्या कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। तो फिर आज आपने ऐसी कौन सी बात की चिंता ले ली है? पापा, आपकी चुप्पी ना मुझे बहुत परेशान कर रही है। प्लीज प्लीज बताइए, ऐसी क्या चिंता है आपको? क्या चीज है जो आपको ऐसे परेशान कर रही है? अनूप, तुम्हारी चिंता। मेरी चिंता? मतलब आप मेरी वजह से परेशान हैं? मुझे लगा ही था, तभी तो आप मुझसे बात करना तो दूर मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे हैं। पर पापा, इतना तो अपनी अन्नू को जानते हो ना, ये जानते हो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। आप बस बोल कर देखो कि आपको ऐसी कौन सी बात है जो परेशान कर रही है। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए? आप मुझे बस कहिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पक्का? पक्का। आप बस कहिए, कह कर देखिए। अनु, आज के बाद तू आर्या सर से कभी नहीं मिलेगी। बेटा, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अनु का गलती से ग्लास को धक्का लग गया और वो गिर गया। इट्स ओके। सिस्टर, ये साफ करवा दो प्लीज। पक्का सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है पुष्पा जी, बस अब जल्दी से घर जाना है। डोंट वरी अंकल, हमने आपके सैंपल्स भेज दिए, कुछ ही देर में रिपोर्ट्स आ जाएगी, फिर आपका डिस्चार्ज का स्टेटस पता चल जाएगा। ठीक, ओके। पापा ने मुझे आर्य सर से दूर रहने के लिए क्यों कहा? ऐसा क्या हो गया जो अचानक पापा आर्य सर के इतने खिलाफ हो गए?